अरब सागर में उठी तूफानी लहरें बन चुकी हैं तबाही की शक्ति। 7 दिन तक बरस सकती है आफत। अक्टूबर महीने की दस्तक के साथ अरब सागर में उठी लहरें अब शक्ति बन चुकी हैं। तेज हवाएं, गरजते बादल और ताबड़तोड़ बरसात आने वाले 7 दिन तूफानी होने वाले हैं। गुजरात की ओर बढ़ रहा है ये चक्रवाती शक्ति तूफान। कई जिलों और राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही। सवाल ये है, क्या शक्ति की मार से बच पाएगा पश्चिम भारत? मौसम विभाग की डरावनी चेतावनी क्या कहती है, बता रहे हैं वेदर एक्सपर्ट SN पांडे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अरब सागर के साइक्लोन ने बारिश की स्थिति बदली है और उसकी वजह से जो हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिलों को छोड़कर बाकी उत्तर प्रदेश में कल से आज तक ज़्यादातर जगह में थोड़ा जो हमारे नेपाल से सटे इलाके हैं, जो तराई का रीजन कहलाता है, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हुई। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हुई हैं और सभी जगह शुष्क मौसम है, तेज धूप निकली है। ये जो अरब सागर में एक भीषण चक्रवाती तूफान शक्ति जो उत्तर पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिमी मध्य अरब सागर के ऊपर 20 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांश और 61 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास इस समय बना हुआ है और इसकी जो ओमान से जो रासल अदी शहर है ओमान का, उससे इसकी दूरी 220 किलोमीटर है और नलिया से ये 820 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और द्वारका से जो भारत का द्वारका एक तीर्थ स्थल है, वहाँ से इसकी दूरी 820 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित है। इसके पश्चिमी दिशा में धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है और जैसे जैसे ये पश्चिमी मध्य और सटे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा तो आगे इसके थोड़े कमजोर होने की भी स्थितियां लग रही हैं। ये आगे थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र पर और गुजरात पर पड़ने की संभावना है। अरब सागर में उठा शक्ति चक्रवात अब गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने समुद्र में हलचल मचा दी है। तटीय इलाकों में लहरें ऊंची उठ रही हैं और मछुआरों को सख्त चेतावनी दी गई है, समंदर में ना जाएं। वहां पर इसके लिए भारत मौसम विज्ञान द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। ये एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें कहा गया है मछुआरों को भी समुद्र में जाने पर मना किया गया है और जो वहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जब इस तरह का कोई साइक्लोन आगे बढ़ता है तो उसमें कई तरह से जनमानस को दिक्कत होती है। इसमें हवाएं 50-60 किलोमीटर से 100-150 किलोमीटर तक की तेज हवाएं चल जाती हैं और बारिश भी होती है, थंडर स्टॉर्म भी होते हैं और तेज बारिश भी और ज़्यादा बारिश थोड़े समय में थोड़े इलाके में हो जाती है, तो उससे जनमानस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान ने आगे एडवाइजरी जारी करी है। तो ये इस साइक्लोन का असर अभी कुछ भारत के हिस्सों पर भी होने की संभावना है और उसी के साथ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों पर कुछ आर्द्र वाली हवाएं भी आ रही हैं, तो इसका असर रहेगा, जिससे आगे आने वाले दिनों में हमारे कई उत्तर भारत के कई जगह बारिश की गतिविधियाँ भी हो सकती हैं और इसी के बारिश की गतिविधियों के साथ साथ कहीं कहीं पहाड़ों पर जो WD आया हुआ है वहाँ उसका भी असर है, जिसकी वजह से आज भी कल और आज दोनों बर्फबारी होने की भी संभावना है और ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हुई है। जब इस तरह की बर्फबारी ऊंची पहाड़ियों पर, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर हो जाती है, उसके बाद जब उत्तर पश्चिमी हवाएं
गंगा के मैदानी भागों में पूरे उत्तर भारत में अपना असर दिखाती हैं, तो उससे तापमान भी गिरते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में 10 तारीख के बाद उत्तर भारत में गंगा के मैदानी भागों में तापमान गिरने की भी संभावना है। फिलहाल अभी इस साइक्लोन का असर काफी स्टेट में पड़ने की संभावना है। मैं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे, ये वीडियो किसान इंडिया चैनल के लिए। धन्यवाद। मुझे बरसात की झीनी झीनी फुहारें मिले ना मिले, हमें पावस की उमस चाहिए। जी हां, मैं किसान हूं, क्रांति बीज बोना चाहता हूं। मुझसे अभी सावन भादों, क्वार कार्तिक या फागुन की बातें मत करो। मैं आषाढ़ की पहली बारिश में भीगकर ठहरी हवा में उमस से आकुल व्याकुल होना चाहता हूं।